जो दुर्लभ धातुओं को खोजती है। ग्रीनलैंड के ग्लेशियर के नीचे ऐसे अनेक धातुओं के होने की बात कही जाती है। इन धातुओं को निकालना अरबों रुपए का काम है, किसी भी देश के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। इसी के साथ यह भी कहा जा रहा है कि खरबपति अपने लिए नई जगह चाहते हैं। अमेरिका में ही प्रस्तावित फ्रीडम सिटी ट्रंप के आइडिया को इससे जोड़ा जा रहा है। इसके तहत अमेरिका में ऐसे शहर बनाने की बात हो रही है जहां अमीरों पर लागू होने वाले नियम कानून कम से कम होंगे। यूक्रेन में भी यही हो रहा है। अमेरिका यूक्रेन की इसलिए मदद कर रहा है ताकि यूक्रेन अपने खदानों पर उसे अधिकार दे दे, लिथियम, रेयर अर्थ मिनरल, टाइटेनियम, तेल इत्यादि, और इसके बदले में अमेरिका उसकी आर्थिक और सैन्य सहायता करेगा। खनिज खदानों को लेकर दुनिया भर में उत्पात मचा हुआ है। भारत में होता रहता है। जंगल और खदानें दो चार बड़ी कंपनियों को दे दी जाती हैं। लोग विरोध करते हैं मगर लाठियों से पीटे जाते हैं, उनकी कोई नहीं सुनता, मीडिया भी कवरेज नहीं करता। यही हाल यूक्रेन, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला और ईरान के साथ हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन की बात करूंगा तो आप ध्यान नहीं देंगे। ध्यान देते तो प्रदूषित पानी पीकर लोग मर नहीं रहे होते, या हवा के कारण कैंसर नहीं पाल रहे होते। तो ग्लोबल वार्मिंग की चिंता से आपको बोर नहीं करूंगा, लेकिन आपके लिए विकास लाने वाली कंपनियों की संख्या हजारों से घटते हुए कुछ 100 और कुछ 100 से घटते हुए 10-20 होने लग जाए तो कुर्सी पर पीठ सीधी कर बैठ जाइएगा और समझिएगा कि हो क्या रहा है। इन सब के पीछे बड़ी बड़ी कंपनियों का खेल है। इन विशालकाय कंपनियों के हित ही अब देश हित कहे जाते हैं। आप देखेंगे कि अलग अलग देशों में सरकारें चंद बड़ी कंपनियों को खनिज के खदान सौंपे जा रही हैं। सारा मुनाफा उनके पास जा रहा है और जनता गरीब से गरीब होती जा रही है। या एक तरह से संप्रभुता पर आंतरिक हमला है, जिसे जनता ने विकास के नाम पर स्वीकार कर लिया। अब जो ट्रंप कर रहे हैं संप्रभुता की अवधारणा को ही ध्वस्त कर रहे हैं, जिसे अब उन देशों को भी स्वीकार करना पड़ेगा जिन्होंने अपनी जनता को इसे मानने के लिए मजबूर किया, लाठियों से पिटवाया। ग्रीनलैंड के साथ जो होगा वह अलग अलग देशों में हो चुका है, हो भी रहा है। आप ऐसी खबरों को पढ़ते होंगे कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। आधी दुनिया के पास जो संपत्ति है, जितनी संपत्ति है उससे कहीं ज्यादा संपत्ति 150 लोगों के पास आ गई है। यह अच्छा नहीं है, मगर आपने या तो इसे अच्छा मान लिया या इस पर ध्यान ही नहीं दिया। शोले फिल्म में जैसा कि आदरणीय श्री गब्बर जी ने कहा था, सबको सजा मिलेगी, बरोबर सजा। हम और आप आपके शोलों से घिर गए हैं। गब्बर साहब हंटर लेकर हाँक रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ग्रीनलैंड, गड्ढा और गाजीपुर